गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। माला है वो नहीं, माला है रखा हुआ। भक्तवांछा कल्पतरु परम करुणा वरुणालय श्री गिरिराज जी के अशेष कृपा से श्री गिरिराज जी के अशेष कृपा से कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य देव के परम प्रिय पार्षद परम वंदनीय श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के द्वारा कृत श्री वृंदावन महिमामृत के माध्यम से श्री वृंदावन धाम के परम महात्म्य को श्रवण करने का
सुजोग सबको प्राप्त हो रहा है। ये वृंदावन धाम ये प्रेम स्वरूप है। यहाँ के प्रत्येक रच में, यहाँ के प्रत्येक कण में, यहाँ के प्रत्येक गुल्मलता में परिपूर्ण रूप से प्रेम प्रवाहित होता रहता है। इसलिए केवल मात्र प्रेम रूपी चक्षु के द्वारा, प्रेम रूपी नयन के द्वारा इस वृंदावन का दर्शन होता है। प्रेम में आप्लावित हृदय के द्वारा इस वृंदावन के स्वरूप का अनुभव होता है। जब इस प्रेममय, प्रेम स्वरूप, प्रेम परिपूर्ण इस वृंदावन के स्वरूप को अनुभव करना है, इस वृंदावन में वास करना है, तो स्वयं के चित्त वृत्ति को भी प्रेम स्वरूप ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ प्रेम के आधार पर ही यहाँ का प्रत्येक कार्य संचालित होता है। प्रेम के बिना आप वृंदावन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रेम के बिना वास्तविक रूप से ये वृंदावन में वास नहीं हो सकता है। लेकिन ये वृंदावन इतना अधिक कृपा का वर्षण करती है कि यहाँ रहने वाले, इस वृंदाटवी का आश्रय लेने वाला ना केवल मनुष्य, यहाँ के पशु पक्षी भी, यहाँ के वृक्ष लताएं भी, यहाँ के कीड़े मकोड़े भी, स्थावर हो, जंगम हो, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु के हृदय में ये वृंदावन धाम वहाँ प्रेम संचारित करती है। इसलिए किसी भी प्रकार से हो, जो व्यक्ति वृंदावन का आश्रय लेता है, ये कृपा संचारित बल के द्वारा वृंदावन उस व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से प्रेम का संचारित करा ही देता है। तो ऐसे जो प्रेममय वृंदावन है, उस वृंदावन को किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, उसका शिक्षा ग्रंथकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बड़े ही सुंदर शब्द के द्वारा कहते हैं कि प्रोदंचत पीक पंचमं प्रविलसत् बंसी सुसंगीतकम् शाखा खंड शिखंडिकलम शाखा खंड तांडव सकलम कुलम प्रोन्नासि बन्नी द्रुमम भ्राजन मंजु निकुंजकम खगकुले ध्यायामि वृंदावनम भ्राजन मंजु निकुंजकम खगकुले चित्रं विचित्रं मृगैर नाना दिव्य रस सरिद्गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम। कहते हैं ये वृंदावन देखो किस प्रकार है कि
बंसी सुसंगीतकम, कि इस वृंदावन में नित्य निरंतर बंसी बजती रहती है। किस प्रकार से बजती है? सुसंगीतकम, सुसंगीत के ध्वनि के द्वारा। और सुसंगीत क्या है? बोलते राधा जी का गुणगान करती रहती है। वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका के रूप का गुणगान करती है, उनके लीला का गुणगान करती है, उनके चरणों की गुणगान करती है, उनके नख पुंज की गुणगान करती है, उनके एक एक भाव भंगिमा की गुणगान करती है। कौन? बंसी। बंसी। और इस वृंदावन में ये जो बंसी है, बांसुरी है, ये किसके अधरामुद का पान करती रहती है? नंदन नंदन श्री कृष्ण चंद्र। अर्थात इस वृंदावन में बंसी ध्वनि के द्वारा नित्य निरंतर श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा जी का गुणगान करते रहते हैं। केहो केहो भाग्यवान देखी बारे पाए, ऐसा कोई भाग्यवान जीव है जो इस बंसी के ध्वनि को सुन सकता है। ऐसे ही हमारे गोस्वामी गणों ने नहीं कहा, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन। बोलते वही वृंदावन है जहां नित्य निरंतर बंसी वादन होता रहता है, बंसी बजता रहता है। अरे वे बंसी केवल श्री राधा जी का ही गुणगान करती रहती है। और ये सौभाग्य केवल वृंदावन को ही प्राप्त हुआ है। इसलिए उस वृंदावन में वास करने के इच्छुक साधक क्या प्रयास करेंगे? उस बंसी ध्वनि को अपने कर्ण कुहरों के द्वारा हृदय में प्रवेश कराने के लिए प्रयास करेंगे। वास्तव में वे बंसी का ध्वनि जिसके कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, वे ही ब्रजजन हैं। अरे वे बंसी का ध्वनि एक बार मात्र जिसके हृदय में प्रवेश कर गया, वो फिर नित्य निरंतर प्रेम में ही मत रहता है। संसार के किसी प्रकार के कोई भी शब्द उसके कानों में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार यहाँ के जो गुलमलताएं हैं, ये क्या करती है? बोलते ये अहर्निशि दिन और रात श्री राधा और कृष्ण जुगल जोड़ी सरकार के गुणगान करती रहती है। ना केवल गुणगान करती, आपस में श्री राधा कृष्ण के गुणगान करते हुए वे इतना अनंत में भर जाती है कि वे लता पताएं नृत्य करने लगती है। सहारा कौन देता है? वायु। वायु के सहारे में वे लता पता वृक्ष
गुणगान करती हुई वे नृत्य करती रहती है। इसलिए इस प्रकार का सौभाग्य लेकर के, इस प्रकार का उन्मादना लेकर के वृंदावन का ध्यान करना चाहिए। बोलते हैं प्रोद्यत पीक पंचम प्रविलसद वृंदावन। और इस वृंदावन में अनेक प्रकार के विहंग पक्षियां, वे क्या करती है, वे सुबह से शाम तक जब श्री कृष्ण चंद्र अपने मंडली के साथ गौचारण करने के लिए वन में आते हैं, तब ये सारी पक्षियां आकाश में उड़ते हुए श्री कृष्ण की गुणगान करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। अरे देखो, आज ये नंदनंदन श्री कृष्ण जो फूल माला धारण किए हैं, उसमें से कहीं कहीं कुछ कुछ फूल गुंथित होना वहां रह गया है। इसलिए ये पक्षियां क्या करती है, जिस जिस फूल से सखाएं उनके माला गुंथन करके उनको धारण कराए हैं, उसी उसी फूल जो कि वृक्ष के ऊपर भाग में है, उसको तोड़ तोड़ करके ला ला करके देती है। तो कहते हैं वहां पर प्रोद्यंचत पीक पंचमम प्रविलसद बंसी पंचम सुरई। ये जितने भी पक्षियां हैं, ये इतना सुमधुर वाणी से कृष्ण और उनके सखाओं का गुणगान करती है। इसको सुनने के लिए बोलते हैं सारी ब्रजवासी पीछे पीछे आ जाते हैं, चाहे वो माता यशोदा हो, नंद बाबा हो, जितने भी वयस्क गोपीगण है। क्योंकि श्री कृष्ण बलराम का संग प्राप्त करने के लिए ये पक्षियां संपूर्ण रात्रि अपेक्षा करती रहती है, और प्रातः काल से ही, मंगल मुहूर्त से ही ये संपूर्ण जंगल से उड़ के चली जाती है नंद महल की ओर। जिस प्रकार से सभी सखाएं अपने घर से आ करके श्री कृष्ण को जगाते हैं। देखो, जगाने की बात आया, अरे इस वृंदावन का आश्रय लेने वाला का ऐसा सौभाग्य है कि यहाँ तो आंख खुलते ही, अपने बिस्तरा छोड़ते ही यहाँ लाला को जगाने की शब्द सुनाई देता है। ऐसे ब्रजवासी हैं। महाराज बरसाना में जाओ, 4 बजे से, उससे पहले 3 बजे से सारी सीढ़ियाँ भर जाती है, और सीढ़ियों में ही लाली के गुणगान करना आरंभ कर देती है ब्रजवासी। ये सौभाग्य केवल वृंदावन में ही है। जागो बंसी वारे जागो, हैं? कहाँ सुनने को मिलेगा, कहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा? अरे वो तो छोड़ो, आप वृंदावन, जैसे मथुरा स्टेशन में ट्रेन से उतरते ही क्या सुनाई देगा? जितने टेम्पो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बाबा वृंदावन जावे को का, गोवर्धन 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 गोवर्धन, हैं? ये साक्षात वृंदावन, ये कृष्ण नाम है, कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण रूप है। वे भजन नहीं करते, इसी बात नहीं है।
उनके स्वभाव बन गया है, उनके स्वभाव में बन गया वृंदावन का नाम लेना, गोवर्धन का नाम लेना, बरसाना का नाम लेना। ये सौभाग्य ये वृंदावन ही प्रदान करती है। इसलिए यहाँ के जितने भी खगकुल है, जितने भी पिक कुल है, इनका भी ऐसा ही सौभाग्य कि संपूर्ण रात्रि ये नहीं सोती। दिन में श्री कृष्ण का रूप कैसा था, किस प्रकार का लीला वो अपने सखाओं के साथ करते थे, बस उसका गान गुणगान करती और प्रातःकाल नंद महल की ओर चली जाती है सारे पक्षियाँ, और वहाँ जाकर के कन्हैया को उठाती है। बड़े सुंदर सुंदर सुर तान के द्वारा लाला को उठाती है। लाला सज धज करके सखाओं के साथ गौओं को लेकर के, बछड़ों को लेकर के वे जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं, इन सब पक्षियां भी कि लाला जा रहा है, कहीं उसके ऊपर सूर्य का किरण, तेज किरण ना पड़े, इसलिए ये पक्षियां अपने पंख का विस्तार करके श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनके सिर के ऊपर उड़ते उड़ते जाते हैं वन तक, कहीं कष्ट ना हो हमारे लाला कन्हैया। ठीक उसी प्रकार यहाँ के जितने भी बंदर है, इनका तो मुख्य अंश रहता है, इनका मुख्य अभिनिवेश रहता है। ये सब लीला अद्भुत लीलाएं हैं, और इस वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से ही ये सब सुविधा सुयोग प्राप्त होता है। तो वहाँ प्रबोधानंद सरस्वती पाद बड़े सुंदर बात कहते हैं कि शाखा खंड शिखंड तांडव कलम प्रेमना सितैव द्रुमम। सिखी कुल अर्थात जितने भी मयूर है, ये केकारोप करते हुए तांडव नृत्य करती है। क्यों करती है? कि हमारे नृत्य को देख करके श्री कृष्ण चंद्र खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ये जो हम लोग आरती में मोरपंख का हवा करते हैं, क्यों करते हैं? जब पंखा के हवा में ही उनको हवा लगता है, पवन लगता है, फिर मोरपंख में करने की क्या जरूरत है? बोलते ये मोर पंख का दर्शन देखने मात्र से ही वे एक अलग सुख की अनुभव करते हैं। इसलिए मोर पंख का जो दर्शन है, जो व्यंजन है, वो केवल ठाकुर जी को करना चाहिए। मैं देखा कई जगह में भक्त लोग सामने भक्तों के प्रति भी हवा कर देते। अरे नहीं, केवल ठाकुर जी के लिए ही करना चाहिए। बोलते प्रोल्लासित बल्ली द्रुमम, बोलते ये सब दृश्य को देख करके यहाँ के जो विशाल विशाल द्रुम है, वृक्ष लताएं हैं, वे क्या करती है? कि भ्रांजन मंजु निकुंजकम खगकुलई चित्रम विचित्रम मृगैहि। वो वृंदावन का ध्यान हम लोग किस प्रकार से करें, वे वृंदावन का स्मरण हम लोग किस रूप में करें, बताते हैं कि भ्रांजन मंजु निकुंजकम खगकुलई चित्रम विचित्रम मृगैहि। मृग, हिरण, हिरनिया, जितने भी पशु है वृंदावन में, ये क्या करती है? कान खड़े करके श्री कृष्ण के आने की आहट को सुनती रहती है, और जैसे ही उनके कानों में श्री कृष्ण के आने का आहट सुनाई देती है, ये तुरंत भाग जाती है नंद महल की ओर, और वहीं से श्री कृष्ण को वे लिवा करके लाती है। और विशेष रूप से बोलते हैं
बंसी सुसंगीतकम, जब श्री कृष्ण चंद्र बंसी ध्वनि करते हैं, ये खग मृग कुल, ये झुंड के झुंड चारों ओर से श्री कृष्ण को परिवेष्टित करके नृत्य करते हैं। और इन मृगनियों के नृत्य को देख करके श्री कृष्ण चंद्र अत्यधिक आनंदित होते हैं। अर्थात ये वृंदावन के क्या वृक्ष लताएं, क्या तरुलताएं, क्या खगमृग, सभी के सभी एक ही उद्देश्य से यहाँ रहते हैं। क्या उद्देश्य? कि किसी ना किसी प्रकार से नंदनंदन श्री कृष्ण को खुश रखना, आनंद प्रदान करना, प्रसन्न करना। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी हम लोग को शिक्षा देते हैं कि भैया ये वृंदावन में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही उद्देश्य, उनके ही सुख के लिए चेष्टा करना, उनके ही प्रसन्नता के लिए चेष्टा करना। तुम्हारा जितना भी चेष्टा है, जितना भी प्रयास है, केवल उनके सेवा के लिए होना चाहिए। अरे गोपियां तो, इन ब्रजांगनाएं तो एक एक सांस भी व्यर्थ जाने नहीं देती थी। एक एक सांस भी वे श्री कृष्ण सुख का कामना करते हुए छोड़ती थी। स्वयं के सुख का कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो नाना दिव्य सरस सरिद गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम। आओ, ये वृंदावन किस प्रकार है? बोलते हैं यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर सरोवर है, और ये सरोवर का जल इतना निर्मल है कि कृष्ण सखा गौएं बछड़े जब भी वे पान करने की इच्छा करती है, ये सरोवर मूर्तिमंत होकर के उनके सम्मुख प्रकट हो जाती थी। क्योंकि यहाँ का प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, वहाँ जाना नहीं पड़ता था। और कहते हैं केवल यहाँ ये एक ही गिरिवर नहीं है, गिरिवर वर मतलब श्रेष्ठ, बोलते ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ यहाँ गिरि पर्वत है। एक नहीं, हजारों पर्वत है, असंख्य पर्वत है, और सबसे श्रेष्ठ पर्वत है। क्यों है? बोलते हैं ये गिरिवर, ये पर्वतगण केवल श्री कृष्ण खेला के लिए, श्री कृष्ण विहार के लिए अपने सुंदरता को विस्तार करके हमेशा तैयार रहती है। ऐसे जो वृंदावन है, बोलते उस वृंदावन को मैं ध्यान करता हूँ। ध्यायामि वृंदावनम। देखो बड़े सुंदर बात है, जब ये वृंदावन के प्रत्येक वस्तु स्थावर हो चाहे वो जंगम हो, प्रेम स्वरूप है, प्रेम के आधार पर ये टिके हुए, प्रेम में परिप्लुत है और प्रेम संचारित करते रहते हैं, तब उनके आश्रय लेने वाला जो व्यक्ति होगा, जो साधक होगा, वो किस प्रकार होगा? कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, चाहे तुम्हारे मन में संसार के प्रति आसक्त है, उस आसक्ति को छिन्न भिन्न करके तुम वृंदावन में आ जाओ। चाहे तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के कामना वासना है, बोलते हैं उसको भी तिलांजलि देकर तुम वृंदावन में आ जाओ, और वृंदावन के इन गुल्म गुल्म लता तरु, यहाँ के रज के, यहाँ के कण का आश्रय ले लो। बोलते ये प्रेम स्वरूप
प्रेममय, प्रेम परिप्लुत, इन सभी का आश्रय लेने से वे व्यक्ति भी प्रेम के अधिकारी हो जाता है। और ये सुविधा, ये सौभाग्य केवल ये वृंदावन में ही मिलता है, अन्यत्र नहीं। और ये जो वृंदावन है वो किस प्रकार है? बोलते स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठम द्वारका जन्म भूमि। कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदवनंतद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनंत। स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से, तुरीय रूप से, श्री वैकुंठ रूप से, द्वारिका रूप से, जन्मभूमि अर्थात चाहे मथुरा हो, चाहे वो गोकुल हो, उन रूप से, चाहे भगवान श्री कृष्ण के गोचारण रूपी इस वृंदारण्य वृंदावन हो, और उन वृंदावन में भी गोवर्धन हो, और गोवर्धन में भी राधा कुंड हो। बोलते इन स्थानों का यदि आप नाम भी स्मरण करते हो, नाम भी उच्चारण करते हो, तो श्री कृष्ण के क्रीड़ा भूमि होने के कारण, लीला भूमि होने के कारण, उत्तरोत्तर लीला के तारतम्यता को प्रकाश करने के कारण, ये स्थान का स्मरण करने मात्र से आपको उस स्थान के लीला का अनुभव करने का सौभाग्य ये वृंदावन प्रदान करती है। और बताओ, तो ऐसे जो परम महिमा से मंडित, परम कृपा से धन्याति धन्य स्वयं वृंदावन धाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति को ही वे धन्याति धन्य कर देती है, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो वृंदावन के आश्रय को छोड़ करके और दूसरे किसी स्थान का आश्रय लेगा। अत्याश्चर्य सर्वतो अस्माद विचित्रा श्रीमत राधा कुंज वाटी चकास्ति आद्योत भवो जो विशुद्धो अतिपूर्ण तत्रूपासा तादृशो अस्मादि सर्वाहा। देखो, ये वृंदावन इतने आश्चर्य से परिपूर्ण है कि यहाँ आप कहीं भी दर्शन करो, स्थावर का, जंगम का, किसी प्रकार का दर्शन करो, क्या दर्शन होता है? कहते हैं कि श्रीमत राधा कुंज वाटी चकास्ती, कि श्रीमती राधा रानी सखियों के द्वारा परिवेष्टित होकर के श्री कृष्ण के सेवा करने के लिए इस वृंदावन को सजा के रखी है, संवार के रखी है। तो जो स्वयं श्रीमती राधा रानी इस वृंदावन के कण कण को, यहाँ के प्रत्येक गलियों को, प्रत्येक टबियों को, प्रत्येक लहरियों को सजाती है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा यहाँ आकर के बिगाड़ने का प्रयास करेगा? तो कहते हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी ऐसे ऐसे कुंजों का निर्माण करके प्रस्तुत करके रखी है, जिस कुंज में प्रवेश करके श्री कृष्ण अत्यधिक आनंद की प्राप्त करते हैं। और उन कुंजों का स्मरण करने मात्र से, गोविंद लीलामृत में ये कुंजों का इतना विस्तार से वर्णन है जिसका हम लोगों का श्रवण करने का अधिकार नहीं है। हम लोग तो केवल यहाँ वृंदावन के महिमा को श्रवण कर रहे हैं। कुंजों के महिमा का श्रवण करने जाएंगे तो फिर बड़े विस्तार हो जाएगा। तो वहाँ कहते हैं कि यहाँ पर स्थल स्थल पे श्रीमती राधा रानी के द्वारा सुसज्जित कुंजों का दर्शन होता है, जिन कुंजों में एक एक कुंज में शत शत सखियाँ, शत शत मंजरियाँ उसको सजाने में लगती रहती है।
उसको संभालने में लगती रहती है। और बोलते यहाँ असंख्य कुंज है, और असंख्य कुंज में असंख्य सखियां मंजरियां उसको सजावट करने में सुबह से शाम तक लगी रहती है। और श्री कृष्ण चंद्र बोलते प्रत्येक कुंज में जाकर के उपस्थित होते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या कहते हैं कि आद्यो भावो जो विशुद्ध अहति पूर्ण, और यहाँ के जो भाव है किस प्रकार के भाव है, लीला के भाव, ये इतना विशुद्ध है, ये इतना परिपूर्ण है, चाहे वो श्रृंगाराख्य भाव हो, चाहे वो साक्ष्ययुक्त भाव हो, चाहे वो दास्ययुक्त भाव हो, चाहे वो वात्सल्ययुक्त भाव ही क्यों ना हो, बल्कि इतना विशुद्ध है, इतना परिपूर्ण है कि ये भाव स्वयं मूर्तिमंत होकर के उस रस के रसिक निज जनों के हृदय में वे प्रेम की उन्माद संचारित करती है। किस प्रकार से उसको कहते हैं प्रबोधन सरस्वती पाद कि स्वत रूपा च तादृसत मादि सर्वाहा, कि उन भावों का स्मरण करने मात्र से, उन परम विशुद्ध अति परिपूर्ण भावों का स्मरण करने मात्र से स्मरणकारी के हृदय में उन्मादना पैदा होता है। जिस उन्मादना की स्थिति उसको सर्वश्रेष्ठ रस आस्वादन कराने में हमेशा परम समर्थ होती है, और उस रस का आस्वादन करने के लालसा लेकर के ही इस वृंदावन का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन उस परम रस का आश्रय किस प्रकार से ले सकते हैं, जब हम नित्य निरंतर वृंदावन धाम के, वृंदाटवी के इस महिमा को चिंतन करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, तब जाकर के संभव है। आगे कहते हैं कि तत्रैव आविर्भवत् दृपशोभा वैदग्धन्य अन्यन्यम राग तदभूततोषो नित्याभंग प्रोद्यदाननंगरंगो राधा कृष्णौ खेलतः स्वालिजुष्टौ। कई बार क्या होता है, हम लोग ये विदग्ध शब्द सुनकर के डर जाते हैं। नहीं, अरे श्री कृष्ण चिंतन में, श्री कृष्ण विरह में हृदय को दग्धीभूत करना ही हमारा एकमात्र काम्य होना चाहिए। जब श्री कृष्ण विरह, श्री कृष्ण चिंतन में हृदय दग्ध होगा, दग्धीभूत होगा, फिर उस हृदय में कभी संसार की कामना वासना प्रवेश कर ही नहीं सकती है। यही तो साधना है। श्री कृष्ण विरह में व्यथित गोपिकाएं इस विरह रूपी अनल में नित्य निरंतर अपने हृदय को दग्धीभूत करती थी, लेकिन उस दग्धीभूतता में उनको किसी प्रकार का कोई दुख की अनुभूति नहीं होती थी, परम सुख की अनुभव करती थी, परमानंद की अनुभव करती थी। तो वहाँ कहते हैं, यहाँ श्री कृष्ण के विरह रूपी विदग्धता इतना विशाल रूप से प्रतिभात होती है कि यहाँ के वृक्ष लताएं भी श्री कृष्ण के विरह में आपस में आलिंगन युक्त होकर के क्रंदन करती है। वृक्ष लताएं और अत्यधिक अनुराग के द्वारा ओतप्रोत होकर के, कभी कभी ये वृक्ष लताएं भी कृष्ण स्वरूपता को प्राप्त करके
कृष्ण जैसे वार्तालाप करते हैं, कृष्ण जैसे लीलाएं करते हैं। और ये संभव कहाँ है? इस वृंदावन में, केवल वृंदावन में। बोलते हैं यहाँ के प्रत्येक वस्तु का श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा अनुराग है कि उस अनुराग के अतल सागर में जब ये गोता लगाते हैं तब वहाँ नित्य निरंतर अनेक भंगिमा से युक्त श्री राधा कृष्ण के लीलाओं का दर्शन करती है इस वृंदावन में। और उन लीलाओं के द्वारा ऐसी उन्मादकारी तरंग में वो प्रवाहित हो जाती है। उस प्रवाह में प्रवाहित होते होते वे कहाँ पहुँचती है? श्री राधा कृष्ण के चरणों में पहुँचती है। किस प्रकार से देखो, ये ब्रज के कण कण में श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित है। जाओ गिरिराज जी में देखो, गिरिराज जी के प्रत्येक शिला में श्री कृष्ण स्वरूप को ही मिलेगा। क्यों? ये हरिदास वर्ज्य है। जहां पर ये हरिदास वर्ज्य गिरिराज भी नित्य निरंतर श्री कृष्ण चिंतन करते करते वे कृष्ण के स्वरूपता को प्राप्त हो जाती है, तभी तो वे पूज्य है, हैं? तभी गिरिराज जी को साक्षात कृष्ण के रूप में पूजन किया जाता है। क्यों? कि कृष्ण विरह में व्यथित होकर के ये अहर्निश दिवानिशी नित्य निरंतर श्री कृष्ण की उन लीलाओं का चिंतन करता है गिरिराज गोवर्धन। इसलिए यहाँ के प्रत्येक शिला में कृष्ण स्वरूप अंकित हो गया है, कृष्ण स्वरूपता का तो प्राप्त हो गया है। तो जहां पर वृक्ष लताएं, ये गिरिवर स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये नित्य निरंतर कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूपता को प्राप्त हो जाती है। क्या वृक्ष नहीं है? अरे अगर वृक्ष का ऐसा सौभाग्य नहीं होता तो श्रीमती राधा रानी उस तमाल वृक्ष को देख करके आलिंगन करने के लिए क्यों दौड़ती? उस तमाल वृक्ष में कृष्ण के स्वरूप का अनुभव क्यों करती? तब भगवान कृपा करके हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है। हम लोग भी यदि प्रयास करें तो नित्य निरंतर इस वृंदावन में वास करते हुए श्री कृष्ण स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, श्री कृष्ण लीला का चिंतन कर सकते हैं। क्यों? नित्याभंगर प्रोदन आनंग रंगो राधा कृष्णो खेलतो स्वाली जुष्टो। ऐसा उन्मादकारी प्रेम की स्थिति में ये वृंदावन आश्रय लेने वाला भक्त के हृदय में क्या करती है? बल्कि उन लीलाओं का आविर्भाव कराती है जिन लीलाओं को वे स्वयं के गोद में प्रकट कराती है। कल बोला था मैंने कि स्वयं वृंदावन के भूमि, वृंदावन के राज्य श्री राधा कृष्ण को स्मरण दिलाती है कि यहां पर ये लीला करो। तो उस वृंदावन का आश्रय लेने वाला जीवात्मा के हृदय में भी वृंदावन उस प्रकार के उन्मादना प्रकट करती है, उस प्रकार के भाव पैदा करती है। देखो स्थान का कितना महिमा है। गिरिराज जी में आने से वैराग्यता अपने आप उत्पन्न होता है। राधा कुंड में जाने से साधना का भाव उत्पन्न होता है। वृंदावन में जाने से उन लीलाओं के दर्शन करने का लोभ जागृत होता है। नंदगांव में जाने से बोलते उन गौओं बछड़ों के
गोचारण लीलाओं का चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोकुल में जाने से नंद बाबा जसोदा मैया किस भाव से लाला का सेवा करते थे वो सब स्मरण आता है। ये स्वयं के चेष्टा से नहीं आता है, वहाँ की भूमि का स्पर्श करने से ही ये अपने आप स्फुरित होता है। तो ये वृंदावन भूमि उस स्थान के महात्म्य भी जब अपने आश्रय लेने वाला के हृदय में स्फुरण करती है तो निष्कपट रूप से संपूर्ण त्याग के साथ यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए तो उस भाव में उसको प्रेम भी प्रदान कर सकते। भले क्यों नहीं, अरे जब यहाँ का एक एक कण चिंतामणि है, यहाँ के वृक्ष लता है, कल्प वृक्ष है, तो क्या अपने आश्रय लेने वाला को वे प्रेम भी नहीं प्रदान कर सकते? वे उन्मादना प्रदान नहीं कर सकते? वे वैदग्ध्य भाव प्रदान नहीं कर सकते? वे विरह भाव प्रदान नहीं कर सकते? तभी तो बोला है कि अत्युत्कृष्ट सकल विधया श्रील वृंदावन अस्मिन् दोषान् दृष्टत निज हत दृशा वास्तवान् जे वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरि हरि मम प्राणबोधे अप्यादृशा संभाव्य वा कथमपि नहीं प्राय सर्वस्व हास्य। बड़े सुंदर श्लोक यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि अत्युत्कृष्ट सकल विधया श्रील वृंदावन अस्मिन्, ये वृंदावन ये सर्वोत्कृष्ट स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वलीला के आश्रय स्थली है, सर्वभाव के आश्रय स्थल है। तो ऐसे वृंदावन में दुर्भाग्यवशतः यदि कोई व्यक्ति यहाँ दोष दर्शन करता है, श्रीधाम वृंदावन के जीवों में, वृक्षलताओं में, भूमि में, कुछ लोग बोलते हैं अरे वृंदावन गया था इतना गंद पड़ा है, तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि ऐसे जो दुर्भागा व्यक्ति है वृंदावन में आकर के यहाँ के गंदगी को देख करके यहाँ के चिन्मयता में भी वो गंदगी का अनुभव करता है, तो कहते हैं दोषान दुष्टान निज हत दृशा वास्तवान जे वदंती। बोलते ऐसे मूढ़ व्यक्ति का अगर प्राण संकट होने पर भी मैं कभी दर्शन ना करूं, उससे आलापन ना करूं, क्यों? क्योंकि तादृश मूढ़ा हरि हरि मम प्राण बाधे अप्यादृशा। अरे जिन वृंदावन के ये प्रत्येक खगमुग क्रील जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण को ही अपने प्राण के रूप में ग्रहण किए हैं, आत्मसात किए हैं, बोलते उन बंदरों में, उन पक्षियों में, वहाँ के जीवों में, वहाँ के स्थानों में यदि दोष दर्शन करता है तो उससे बड़ा दुर्भागा और कोई नहीं हो सकता। संभाव्या वा कथमपि नहीं प्राय सर्वस्व हास्यः। ऐसे व्यक्ति चाहे अपने आप को कितने बड़े विद्वान के रूप में, पंडित के रूप में, बड़े बड़े पद पदवी में स्थित अधिकारी के रूप में भी अपना परिचय क्यों ना दे, बोलते वे व्यक्ति हमेशा उपहास योग्य है, वो हमेशा निंदा के योग्य है, वे हमेशा त्याज्य योग्य है, वे संभाषण अयोग्य है, वे दृष्टिया अयोग्य है। तो देखो किस भाव लेकर के, कैसा चिंतन लेकर के वृंदावन का वास करना चाहिए।
वृंदावन का ध्यान करना चाहिए। इसलिए जिस स्थान में रहना है उस स्थान के महात्म्यों को अगर नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो उस स्थान के फल से हम लोग हाथछड़ा हो जाएंगे। इसलिए प्रभुनाथ सरस्वती पाद जी ने वृंदावन में रहते हुए वृंदावन के जो इस चिन्मय भाव को अनुभव किया, इस परम माधुरिमामय दृश्य को दर्शन किया, उसका किंचित मात्र हम लोगों को प्रदान किए हैं। तो उससे क्यों वंचित होना है? जब सौभाग्य मिला है तो अवश्य उस सौभाग्य को ग्रहण करें। आगे का विषय कल सुन। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।